हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत, किसान और प्रशासन अपने अपने रुख पर बरकरार। किसान महापंचायत को देखते हुए 5 जिलों में इंटरनेट एसएमएस ठप, आज रात 12 बजे तक के लिए सस्पेंड। किसानों की पंचायत को देखते हुए करनाल में भारी पुलिस बल तैनात, 5 एसपी, 25 डीएसपी सहित अर्धसैनिक बल की 40 कंपनियां तैनात। करनाल में मिनी सचिवालय को घेरने का किसानों ने किया ऐलान, प्रशासन ने कहा किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे कानून व्यवस्था। किसानों का महापंचायत के बाद अनिश्चितकाल के लिए मिनी सचिवालय के घेराव का ऐलान, करनाल में धारा 144 लागू। किसान पंचायत को देखते हुए चंडीगढ़ नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट, वाहनों के आने जाने के लिए अलग अलग 4 रूट बनाए गए। करनाल जिले में आज स्कूल बंद, केवल ऑनलाइन ही चलेंगी क्लासेस। करनाल में 28 अगस्त को बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर हुआ लाठीचार्ज, घायल हुए थे कई किसान। किसान संगठनों का दावा, लाठीचार्ज से एक किसान की हुई थी मौत, 25 लाख का मुआवजा और परिवार को नौकरी देने की मांग। लाठीचार्ज में घायल किसानों के लिए मांगा 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, अधिकारियों पर कार्रवाई की भी है मांग। किसानों के समर्थन में उतरी अपना दल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान, हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा सरकार से बातचीत कर सुलझाया जा सकता है किसानों का मुद्दा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मुंबई में बयान, हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक, मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं। मोहन भागवत ने देश के वर्चस्व पर दिया जोर, कहा मुस्लिम वर्चस्व नहीं, भारत वर्चस्व की सोच रखनी चाहिए। मुंबई में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने मुस्लिम विद्वानों से भी की मुलाकात। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम ने की हाई लेवल मीटिंग, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अजीत डोभाल रहे मौजूद। पीएम मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई बैठक, जहां अफगानिस्तान के ताजा हालात पर हुई चर्चा। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे के बाद यह अहम बैठक पीएम मोदी ने बुलाई थी। हालांकि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा कि पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान, इस जीत से देश पूरी तरह से युद्ध के दलदल से बाहर निकला। तालिबान ने अफगानिस्तान में जंग खत्म होने का किया दावा, पंजशीर पर कब्जे के बाद ऐलान, विरोधी दल ने कहा जारी रहेगी लड़ाई। रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद का बयान, पंजशीर में मौजूद हैं उनके लड़ाके, टोलो न्यूज के हवाले से खबर। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का दावा, पंजशीर और बागलान में मौजूद हैं उनके लड़ाके, जारी रहेगी तालिबान से लड़ाई। अहमद मसूद ने ऑडियो मैसेज के जरिए अफगान के लोगों से की अपील, देश के लिए सभी को उठ खड़े होने की जरूरत। मसूद का दावा, तालिबान ने विदेशी फौज की मदद से किया पंजशीर पर हमला, परिवार के सदस्यों सहित मारे गए कई लड़ाके। पंजशीर पर ईरान का कड़ा रुख, पंजशीर में हुए हमले की निंदा, कहा विदेशी सैनिकों के शामिल होने का करेंगे जांच। पीएम मोदी आज शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को करेंगे संबोधित, सुबह 10:30 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी इस दौरान भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, टॉकिंग बुक्स, सीबीएसई के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम मोदी निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी शुभारंभ करेंगे। आज से शुरू होने वाला शिक्षक पर्व 17 सितंबर 2021 तक चलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुवेंदु अधिकारी ने कहा पार्टी कहेगी तो भवानीपुर से भी लड़ूंगा चुनाव। सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर तंज, किसने कहा था कि ममता नंदीग्राम से लड़े चुनाव, नंदीग्राम सीट से हार गई थी ममता बनर्जी।
भवानीपुर से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। 30 सितंबर को पड़ेंगे वोट, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कोल स्कैम मामले में ममता बनर्जी के भतीजे ईडी के सामने हुए पेश। अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे चली पूछताछ। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी परिवार जो बीजेपी से लड़ता है उसे इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाने पर होगा विचार। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं लंबित। कोर्ट ने 17 अगस्त को केंद्र को जवाब समय देते हुए टाली थी 10 दिन के लिए सुनवाई। धर्मांतरण रैकेट की हवाला फंडिंग जांच में खुलासा। भरूच में रची गई दिल्ली में अशांति फैलाने की साजिश। भरूच में ही रची गई शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन की साजिश। मोहम्मद उमर 2 साल में कई बार आया था भरूच। पुलिस का दावा, मोहम्मद उमर और वडोदरा के सलाउद्दीन शेख ने की कई बैठकें। मीटिंग में बनी दिल्ली दंगों में आरोपियों के मदद का प्लान। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन समापन। आज समापन सम्मेलन में सभी 75 जिलों के ब्राह्मण कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया। इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश भी देंगी। बता दें कि काफी समय बाद बीएसपी सुप्रीमो इस तरह से किसी समारोह में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को कोई नकार नहीं सकता। यूपी में बदलाव होगा, हम रूठों को मनाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता बबलू खान का असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान। ओवैसी अयोध्या को अयोध्या कहे, भाषा में परिवर्तन ना करें नहीं तो अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। बीजेपी की महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी का बयान, कहा मुस्लिम बहनों को भी अपने साथ जोड़ना हमारा दायित्व। लखनऊ में हुई अपना दल एस की बैठक। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी रही मौजूद। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए विधानसभा और इकाई स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। 9 सितंबर 2 दिन के जम्मू दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहेंगे। पूजा अर्चना कर मां वैष्णो देवी के कर सकते हैं दर्शन। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय की बढ़ी मुश्किलें। लुधियाना की अदालत ने जारी की गिरफ्तारी वारंट। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया मानहानि मामले में पेश न होने की वजह से उनके खिलाफ जारी किया गया वारंट। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का हो चुका है चयन। आज हो सकता है ऐलान। बीसीसीआई की सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने भी इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है। रोहित, राहुल, विराट, सूर्य कुमार, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, यजुवेंद्र चहल, बुमराह का नाम तय माना जा रहा है। 5 या 6 बल्लेबाज, 3 से 4 ऑलराउंडर और 6 गेंदबाज टीम में चुने जा सकते हैं। चौथे टेस्ट में भारत की शानदार जीत। इंग्लैंड को 157 रन से दी करारी शिकस्त। टीम इंडिया ने 35 साल बाद इंग्लैंड में एक सीरीज में 2 टेस्ट जीते। भारत मौजूदा सीरीज में 2-1 से आगे। मैच में इंग्लैंड को मिला था 368 रनों का लक्ष्य। मेजबान टीम 210 रन पर ही हुई ढेर। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही। दूसरी पारी में उमेश यादव ने 3 जबकि बुमराह, शार्दुल ठाकुर और जडेजा ने 2-2 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह भारत के लिए सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने। तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड। बिहार के लखीसराय में एक कुरकुरे फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बिहार के बांका में बोलेरो से कुचलकर मुखिया की हुई हत्या। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़, सड़क को भी किया जाम।
वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे भागने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने पीछा किया तो गाड़ी छोड़कर फरार हुए। महाराष्ट्र के पुणे में 14 साल की बच्ची से गैंग रेप। पुलिस ने 2 रेलवे कर्मचारियों समेत 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में नाबालिग से गैंग रेप। पुलिस ने मामला दर्ज कर गांव के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने युवती को पैसा देकर परिजनों को न बताने की कही थी बात। धमकी देने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सीतापुर में शराबी और पुलिस के बीच झड़प। चौकी से भागने पर पुलिस से ही भिड़ा शराबी। पुलिस ने शराबी पर बरसाए थप्पड़। जमकर भांजी लाठियां। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के अमेठी में एक कच्चा मकान ढहने से 5 बच्चे दीवार के नीचे दबे। हादसे में 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बच्चे को गंभीर हालत में रायबरेली रेफर किया गया। बिहार के छपरा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। खनन और परिवहन विभाग की छापेमारी के दौरान भाग रहा था ट्रक वाला। गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस पर किया पथराव। थाना अध्यक्ष समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 38,948 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 219 लोगों की कोरोना से गई जान। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,30,00,000। अब तक 4,40,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 32 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,626 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 36 लोगों की हुई मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 379 नए मामले सामने आए। कोरोना से 5 मरीजों की हुई मौत। असम में कोरोना के 636 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की हुई मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 227 रह गई। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 18 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। आंध्र प्रदेश में 739 नए मामले 24 घंटे में सामने आए। वहीं 24 घंटे में 14 लोगों की यहां हुई मौत। केरल में कोरोना के 19,688 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में यहां कोरोना से 135 मरीजों ने तोड़ा दम। हिमाचल में कोरोना के 218 नए केस सामने आए। 24 घंटे में यहां 2 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1556 नए केस सामने आए और 18 लोगों की हुई मौत।